ओम शांति। भाई बहनों, आज 1 मई है। आज से हम सभी मई माह में प्रवेश कर गए। चारों तरफ गर्मी का वातावरण है और कई बार भाई बहनें ऐसे समय पुरुषार्थ को ढीला कर देते हैं, है ना। गर्मी आती है तो लेट नींद आती है, कई बार लेट जागते हैं। लेकिन बाबा के बच्चों को अपने पुरुषार्थ को किसी भी कारण से कम नहीं होने देना है। समय, परिस्थिति, दुनिया का देख रहे हैं हम सभी क्या क्या हो रहा है। लेकिन हम सबको जैसे अभी मार्च में पुरुषार्थ किया, अप्रैल में बहुत सुंदर पुरुषार्थ सबका चला होगा, ऐसे ही मई को भी, अब मई के लिए भी अपना अपना कुछ सुंदर प्लान बनाएं कि मुझे मई माह में किस तरह की से अपने पुरुषार्थ को गति प्रदान करना है। आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं आता हूँ तब, कब आता हूँ? अभी तुम बच्चों के सम्मुख समझा रहा हूँ। कल अब पहले भी ऐसे ही समझाया था। बाबा आते हैं और बच्चों को सामने समझाते हैं। यह दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूं। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा, याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने के बिगर वहां कोई जा नहीं सकते। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। पहली बात, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। आज की मुरली से दूसरी बात। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? कितना सुंदर प्रश्न है भाई बहनों। सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। आज प्यारे बाबा की मुरली से तीसरी बात। पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। यह पुराना कपड़ा शरीर जड़जड़ीभूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा की मुरली में चौथी बात, वरदान। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। पांचवी बात, स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। आज प्यारे बाबा की मुरली से बाबा ने हम सबको विशेष इशारा दिया है कि इस समय भगवान आते हैं तो सम्मुख आते हैं, है ना। दुनिया में लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान अपने बच्चों के सन्मुख आगा। और बाबा ने कहा, मैं कल पहले भी आया था, कल्प समझाता हूँ। इससे हम सबको सतयुग त्रेता युग की बहुत बड़ी प्रारब्ध, खुशी की प्रारब्ध मिल जाती है। द्वापर से आत्माएं पाप कर्म करने लग जाते हैं, पापात्मा बन जाते हैं, और इस समय बाबा हम सबको श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।